हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और मैं आज आपको बताने वाला हूं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। आज मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं जितनी भी थ्योरी सब्जेक्ट है बीबीए बीकॉम एमबीए के मैं सब की सीरीज बनाऊंगा और ए टू जेड बनाऊंगा। भले टाइम लग जाएगा लेकिन पहले वो सब्जेक्ट बनाऊंगा जिनका एग्जाम होने वाला है, बाद में उनको बनाऊंगा जिनका ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो कुल मिलाकर के जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला उनके लिए एक सब्जेक्ट आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। इसके कम से कम 20 से 25 लेक्चर आएंगे और ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जो ओवरऑल देने लायक है। ठीक है। तो आज आपका चैनल पे अपने स्वागत करता हूं और हाँ बेटा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें क्योंकि मेहनत लगती है इसको पढ़ाने और बनाने में, और यहाँ पर गुरु दक्षिणा के रूप में वही सब्सक्राइब और लाइक ही मिलता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास में आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप, या स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। आज की क्लास में स्टार्ट होगी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। इस सब्जेक्ट में मैं आज आपको मीनिंग बताऊंगा और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसके नेचर्स, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस की चर्चा होगी। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप को जानने के पहले हमें जानना चाहिए एक नॉर्मल बिजनेस के बारे में। देखो बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ये टोटल आपके मॉडर्न बिजनेस से रिलेटेड है, बट आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग क्या होती है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, फिर डेफिनेशंस, फिर नेचर, फिर कल की क्लास में आगे देखा जाएगा, पहले आज की क्लास में। चलिए, सबसे पहले आपको मैं यहां पर कुछ समझाने वाला हूं। एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेस, ठीक है, और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन ये आता है कि सर एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में क्या अंतर है। बेटा, बिजनेस ये भी है बट ये मॉडर्न बिजनेस है। क्लियर हुआ? अभी आप समझ जाएंगे। पहले आप नॉर्मल बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस समझिए। नॉर्मल बिजनेस का एग्जांपल जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है आज के ट्रेंड में, वही ले लेके उसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर किसी ने एक रेस्टोरेंट खोला, मान लीजिए यहां पर किसी ने चाय का एक रेस्टोरेंट खोला जहां पर वो समोसे वगैरह भी खिलाता है, जहां पर वो समोसे वगैरह भी खिलाता है। ठीक है। अब यहां पर वो जो बिजनेस कर रहा है बेटा, जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में वो उतना ही दिमाग लगाता है व्यक्ति जितना उसकी पूंजी लगी है। कोई भी व्यक्ति अगर इस टाइप का रेस्टोरेंट या दुकान या बिजनेस चला रहा है तो वो यही सोचता है कि हमारा प्रॉफिट निकलता रहे और हमारा कैपिटल सेफ रहे, डूबने ना पाए। और अगर उसका कैपिटल डूबने लगता है, कल को उसकी प्रॉफिट नहीं निकलती किसी कारण से, तो बेटा वो बिजनेस को बंद करके दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर जाता है। जैसे पान की दुकान खोल लेगा या कुछ और खोल लेगा, फिर अगर वो फ्लॉप होता है तो कुछ और खोल लेता है। समझ में आई बात? कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये कि जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वो इनोवेटिव नहीं होते, कुछ नया नहीं सोचते और वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, कुछ यूनिक सा नहीं करना चाहते या कुछ क्रिएटिव टाइप के कुछ कह सकते हो कि यूनिक टाइप की सोच नहीं रखते। लेकिन यहां पर है, ये भी बिजनेस कर रहा है। जैसे कोई स्टार्टअप वगैरह करके बिजनेस करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही आता। बट मैं आपको सिंपली पहले बताऊं, देखो बेटा, अब जैसे कोई मान लो यहां पर मिस्टर राम है और ये बिजनेस करना चाहते हैं और ये अपने बिजनेस में इनोवेटिव टाइप का आइडिया ला रहे हैं, मतलब इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं और इनोवेटिव जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब नया नया प्रोडक्ट, नई नई आइडिया लेके आ रहे हैं। प्रोडक्शन करने का नया मेथड यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने का नया मेथड यूज कर रहे हैं और अपने दिमाग को, ये क्रिएटिव माइंड, मतलब अपने दिमाग को रचनात्मक, ज्यादा सोचना, ज्यादा समझना, ज्यादा चीजों पे रिसर्च करना कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, कौन सी चीज हमारे बिजनेस को कल ग्रोथ कराएगी, कौन सी चीज बिजनेस को डाउनवर्ड लेके जाएगी, ये सब सोच रहे हैं। मॉडर्न में आज के जमाने में क्या फैशन है, क्या ट्रेंड है, तमाम चीजों को बेटा ये सोच रहे हैं। कस्टमर क्या चाहता है, समाज की क्या नीड है, इसके अलावा ये बेटा रिस्क ले रहे हैं। तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर। मैटर नहीं करता कि आप बिजनेस कितना बड़ा कर रहे हैं, मतलब आप इस टाइप के अगर सोच वाले व्यक्ति हैं और ऐसे बिजनेस लेके चल रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आप नॉर्मल बिजनेस की तरह सोच रहे हैं, जैसे हमारे इलाहाबाद में हम जहां रहते हैं वहां छोटा बघाड़ा में श्यामू चाय की दुकान है, अगर उनकी तरह आप सोच रहे हैं, जैसे कि बिजनेस चल रहा है, फ्लॉप हो रहा है, तो फिर दूसरा चला लेंगे, बंद कर दो, कुछ यूनिक नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, कस्टमर क्या चाहता क्या नहीं चाहता, एक ही ट्रेंड पे हम काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल बिजनेसमैन है। और ऐसे अगर कोई काम करता बेटा तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, मतलब रिस्क ले रहा है, इनोवेटिव है और कुछ अच्छी आइडिया लेकर के काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट स्किल है, अच्छी लीडरशिप स्टाइल है। इसके साथ साथ बेटा अब हम बात करेंगे
इसके बारे में और डिटेल में। आई होप कि आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक नॉर्मल बिजनेस में अंतर समझ में आ गया। याद रखना कि एंटरप्रेन्योरशिप भी बिजनेस होता है, बट बिजनेस का एक मॉडर्न फॉर्म है जो कि आज हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री बता देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, उसके बाद ठीक है। यहां से ठीक है। देखिए हमने लिख दिया था क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा याद नहीं रख पाता हूँ चीजें, कंटेंट याद रहती, बट ये चीज आप समझिए। वैसे इसका यूज खाली मीनिंग में आएगा अगर आता है एग्जाम में, वरना मीनिंग वगैरह कौन पूछता आज के टाइम पर एग्जाम में, आप जानते ही। बट जानकारी होनी चाहिए आपको। देखो बेटा, जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है, जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है या एंटरप्रेन्योर शब्द कह सकते हैं आप, वो बेटा फ्रेंच वर्ड से आया। कहां से आया बच्चा? फ्रेंच वर्ड से। अब उसके बाद फ्रेंच में क्या बोलते थे? एंट्रेपेंड्रे। मतलब कई लोग इसको एंटरप्रेन्डियर पढ़ते हैं, बट एंट्रेपेंड्रे सही प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका मतलब होता है मीन्स टू अंडरटेक। मैं क्या बोल रहा हूं? एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड आया वो फ्रेंच भाषा के एंटरप्रेन्योर से आया, जिसका मतलब होता है अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बिजनेस को चला रहा है इनोवेटिव वे में और रिस्क को ले रहा है। मतलब किसको अंडरटेक कर रहा है? जोखिम को ले रहा है। मतलब बिजनेस को चलाने पे लगा हुआ है। वो बिजनेस की नाकामियों से भागता नहीं है, वो बिजनेस की सफलता को देखता है कि कल को हमारा बिजनेस जब सफल हो जाएगा तो हम बहुत अच्छा जो है मार्केट बनाएंगे, पैसा कमाएंगे। वो पहले पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता, वो पहले देखता है कि हमारा बिजनेस सफल कैसे होगा। तो वही कह रहा है कि फ्रेंच की भाषा में एंटरप्रेन्योर में जो रिस्क लेता, रिस्क को अंडरटेक करता, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। ये थोड़ा पुराना है तो वहीं से इसका मतलब निकल के आया, तो इसलिए बता रहे हैं रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही एंटरप्रेन्योर होता है। याद रखिएगा, इसका मतलब है। और फर्स्ट टाइम ये जो शब्द यूज किया गया था एंटरप्रेन्योरशिप, वो यूज किया गया था कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्चर जैसे शब्द में। वहां पर मिट गया, वो आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर जैसे चीजों के लिए बेटा जो रिस्क लेता था, जो कॉन्ट्रैक्ट करता था सरकार की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट लेता था सरकार की तरफ से, या सरकार की तरफ से नहर पुल वगैरह बनाने का जो काम करता था, बिल्डिंग वगैरह, उस जमाने उसे कहते थे एंटरप्रेन्योर। क्योंकि वही व्यक्ति मानते हैं लोग कि रिस्क लेता है, पैसा लगा सकता है, वही व्यक्ति इनोवेटिव सोच का होता है उस जमाने में। लेकिन आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब इकोनॉमिक से जोड़ा जाता है। पैसा कमाने वाला व्यक्ति जो मॉडर्न तरीके से इनोवेटिव वे में और रिस्क लेके काम करता है, वही एंटरप्रेन्योर है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर एंटरप्रेन्योरशिप जब जो शब्द है उसका जो टर्म्स है वो बेटा फ्रेंच भाषा से आया, जिसका मतलब अंडरटेक होता था। अंडरटेक का मतलब होता है जो अपने बिजनेस में पैसा लगा करके रिस्क लेता है, वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर शब्द या एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का पहली बार यूज हुआ था कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्चर जैसे टॉपिक में, क्योंकि पहले जो पब्लिक के लिए काम करता था, सरकार की तरफ से माना जाता था, वही व्यक्ति रिस्क लेता है, उसके पास पैसा लगाने की क्षमता, वही व्यक्ति इनोवेटिव सोच वाला है, क्रिएटिव सोच वाला है और यूनिक सा सोचता है, रिस्क ले सकता। इसीलिए बेटा ये शब्द वहां यूज किया गया था। आइए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरी नोट्स में ये लिखा रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। देखिए अब मैं क्या बात करूंगा, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक बिजनेस करना चाहता है, ये व्यक्ति एक बिजनेस करना चाहता है और ये व्यक्ति एक बिजनेस करना चाहता है और ये बिजनेस में अपनी कैपिटल लगा रहा है। ये बिजनेस में अपनी कैपिटल लगा रहा, मतलब पूंजी लगा रहा, बिना कैपिटल के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसके साथ बेटा बिजनेस में ये रिस्क ले रहा है, मतलब बिजनेस की असफलताओं को नहीं देखता, ये सफलताओं को देखता। भले कितनी मुसीबत हो जाए, कितना एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, मार्केट क्या है, कंडीशंस क्या, इकोनॉमी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। इसके साथ साथ बेटा ये इनोवेटिव प्रोडक्ट लाता है मार्केट में, मतलब जैसे कि मार्केट में ये नए नए प्रोडक्ट की बात करता है, कस्टमर की नई नई डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता है, देखता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कि क्या नया प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में दे दें जिससे कस्टमर भी खुश, हमारा भी बिजनेस सक्सेस कर जाए। इसके अलावा बच्चों, जो व्यक्ति एक अच्छे लीडर की तरह काम करता है, लीडर का मतलब होता है जो अपने लोगों को, अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों को अपनी एक अच्छी टीम के साथ आगे लेके जाए, वही लीडर होता है। जो लोगों को अच्छा गाइड करे, मोटिवेट करे, लोगों को डायरेक्शन अच्छा दे। इसके साथ बच्चा मैनेजमेंट जो अच्छा कर सके, जो मैनेजमेंट का मतलब होता है जो अपने कंपनी को मैनेज करने के साथ साथ अपने कैपिटल को मैनेज कर सके, रिस्क को मैनेज कर सके, फ्यूचर को समझ सके, अनसर्टेनिटी को समझने की, अनसर्टेनिटी खैर समझ नहीं सकता कोई, बट आज आज ऐसा काम करे जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को मिटिगेट कर सके, मिनिमाइज कर सके, कम कर सके, अनिश्चितता जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके साथ बेटा
अगला टॉपिक जो आता है इसके अंदर, ये क्रिएटिव होता है। मतलब क्रिएटिव का मतलब होता है बच्चों कुछ रचनात्मक सोच वाला। जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, रचनात्मक, तब तक आप इनोवेटिव नहीं हो सकते, याद रखिएगा। तो ये चीज, ये जो जिस व्यक्ति के अंदर है, यही व्यक्ति कहलाता है एंटरप्रेन्योर। क्या कहलाता है बच्चा? एंटरप्रेन्योर। इसी व्यक्ति को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। आप सर ये बार बार क्यों बता रहे हैं? बेटा हमें समझाने का मतलब है, समझाने दीजिए फिर मैं बताऊंगा। इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है, हिंदी तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, लेकिन आप जान लीजिए उद्यमी। हाँ, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, जो बिजनेस करता है। अब ये एंटरप्रेन्योर है, ये मिस्टर राम जो है, ये मिस्टर राम जो है, यही एंटरप्रेन्योर है। और इसके द्वारा बिजनेस के लिए ये जो किया जा रहा है, यही एंटरप्रेन्योरशिप है। समझ में आई बात? क्या कोई डाउट? मैं फिर से बोल रहा हूं, दोबारा बताइए, कमेंट करके बताइएगा। मैंने क्या बताया? आपने कंपनी पढ़ा होगा, कंपनी में प्रमोटर के बारे में पढ़ा होगा। वो व्यक्ति जो कंपनी को बनाने की आइडिया लाता है, और कंपनी के आइडिया जनरेट करने से लेकर के कंपनी को बनाने, इनकॉर्पोरेट करने तक जितना भी काम करता है, वो व्यक्ति प्रमोटर है। और जो काम करता है, जो प्रोसेस करता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वही प्रमोशन होता है। ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है, इस प्रकार से वो एंटरप्रेन्योर है। और ये जो बिजनेस को चलाने का कार्य कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, यही उसका एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योर के बिना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती है। जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता हूं, और मेरे द्वारा जो बिजनेस चलाया जा रहा है, वही मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है। क्लियर? आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। जहां भी डाउट हो बेटा कमेंट करते रहें, और अपने दोस्तों वगैरह जरूर बताते रहें कि इस टाइप का कोई वीडियो सर ला रहे हैं मार्केट में। चलिए फिर ठीक है, अब इसको हम अपने नोट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मीनिंग वगैरह समझ में आ गई। आज की क्लास थोड़ा सा इजी है, जल्दी समझ में आएगी। हालांकि इजी हमेशा रहेगी जब मैं सामने हूं, ये घमंड की बात नहीं, विश्वास की बात है। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा बेटा वेट कर लेते हैं, क्योंकि अब आराम से कवर कर लेंगे हम लोग। पेन ड्राइव लगा लें। देखो बेटा वेट कर लो, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है, क्लासेस काफी रिकॉर्ड होती रहती हैं। चलिए, और आई होप कि आज की क्लास आप समझ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है कमरा, मैंने गेट बंद किया, आवाज़ आ रही बाहर से, माँ जी पूजा कर रही हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट नहीं हुआ क्या? एक मिनट। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, स्लो है प्रोसेसिंग। मन कहे तो क्लास को आप फॉरवर्ड कर लेना, यूट्यूब क्लास को अपने, ठीक है। थोड़ा सा हम स्लो करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रोसेसिंग जब हो जाएगा तभी काम करेगा, ठीक है। हाँ देखो, नीचे करना पड़ेगा इसको। एक मिनट बेटा, रुकिए थोड़ा सा, मैंने कहा प्रोसेसिंग स्लो है, थोड़ा टाइम लगेगा जरूर। कल से इसको हम सीख जाएंगे। दरअसल ये हमारे आ, अभी समझ में थोड़ा सा बाहर है ये, तो थोड़ा सा हम जानेंगे, क्योंकि और सर जो लोग पढ़ाते हैं वो आराम से करते हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। वेट कर लो बेटा। कहाँ गया यार ये, थोड़ा सा। ये कॉपी क्यों कर रहा है भाई? एक मिनट रुको, ये हाथ रखने पे बंद हो रहा है। ये तो ऑटोमेटिक जैसे लग रहा है कि एवेंजर वाला कंप्यूटर में चला रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं पढ़ाता हूँ ये। हम्म, हाँ बेटा अब हो गया। मैंने कहा ना ये थोड़ा सा स्लो है, तो आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा, क्लास को भगा लीजिएगा। क्लास भले 10-5 मिनट आगे बढ़ जाए, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है। पहले आप जानिए व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन? अभी बताया था ना, जो बिजनेस कर रहा व्यक्ति, यूनिक टाइप का, इनोवेटिव होके जो रिस्क ले रहा, वही एंटरप्रेन्योर होता है। देखिए, टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, टाइप्स आज नहीं कवर हो पाएगा। आज पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, टाइप्स कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कह रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, यूजुअली ए सोल प्रोपराइटर होता है, या ए पार्टनर हो सकता है, और द वन हु ओन्स द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स इन एन इनकॉर्पोरेटेड वेंचर्स। इफ वन डिजायर टू बी एन एंटरप्रेन्योर, द गिवन एजुकेशन इज व्हाट डिस्क्राइब व्हाट एन इंपॉर्टेंट, सॉरी, एंटरप्रेन्योर एक्चुअली इज।
कहने का मतलब क्या है, सिंपल है कि एंटरप्रेन्योर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पार्टनरशिप के फॉर्म में भी आप बन सकते हैं, या कोई कंपनी बन सकती है, या कोई व्यक्ति जो कंपनी मेजॉरिटी में शेयर लिया है वो एंटरप्रेन्योर टाइप का काम कर सकता है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बेसिकली कह रहा है कि कुछ एजुकेशन की जरूरत होती है, इक्वेशंस की जरूरत होती है, समानता की जरूरत होती है, समीकरण की जरूरत होती है, उसको आप फॉलो करें, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। तो कुल मिला के जो व्यक्ति कंपनी को चला रहा है, सॉरी, जो व्यक्ति अकेला है या ग्रुप में है या कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना चाहे यूनिक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग बताई। फिर कह रहा है एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, आपको सिंपली याद रखना है, एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है, एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है प्लस वो कैपिटल लगाता है और उसके माध्यम से प्रोडक्ट बनाता है और कस्टमर को प्रोडक्ट देता है, और इसी को एंटरप्रेन्योर का हम बिजनेस कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप यही हुआ, मतलब जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट दे रहा, तो वही वो एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योर प्लस कैपिटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस कस्टमर, और जिसको अपने बिजनेस में कस्टमर को दे रहा है वही बिजनेस उसका एंटरप्रेन्योरशिप है। और ये व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है, पैसा लगा रहा है, रिस्क ले रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, कस्टमर को माल दे रहा है। सिंपल, समझ में आ रही बात? तो ये आप इसको ना जाएं, किसी भी किताब में आप पढ़ेंगे मीनिंग क्लियर हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो इनोवेटिव वे में कैपिटल लगा के बिजनेस को कैरी ऑन करता है और कस्टमर को एक अच्छे प्रोडक्ट को देता है, सर्विस को देता है और समाज की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। अब कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्या रहा है, एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन देखते हैं किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड एंटरप्रेन्योर। कह रहा है एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर का जो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखते हैं, क्या रहा है, ए पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति जो अपने बिजनेस को या कई बिजनेसेस को सेट कर रहा है, उसमें फाइनेंशियल रिस्क मतलब रुपया पैसा लगा के रिस्क ले रहा है, इस उम्मीद के साथ कल को उसको प्रॉफिट होगी, बेटा वही एंटरप्रेन्योर होता है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया। बेटा इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया एक साइट होती है, आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आ जाएगा। ये लोग भी काफी इसमें एक्सपर्ट एजुकेशन के होते हैं, वो अपनी अपनी राय देते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो अपने अपने कंटेंट बनाते रहते हैं। तो वो लोग बताएं, क्या बताए हैं कि एन इंडिविजुअल हु बियर द रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। कह रहा है एक व्यक्ति जो बिजनेस को चलाने के लिए रिस्क लेता है इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर कंडीशंस। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति जो भविष्य की अनिश्चितताओं को समझ करके सामना करते हुए बिजनेस चलाने के रिस्क को लेता है, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। तो कुल मिलाकर के मैंने बताया एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा, चाहे अकेले, चाहे पार्टनर के फॉर्म में, चाहे कंपनी के फॉर्म में, और रिस्क ले रहा, पैसा लगा करके, और कस्टमर को, सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, बेटा वही एंटरप्रेन्योर होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आज हमारी यहाँ पे पहली क्लास है, थोड़ा सा मुझे हो सकता है मैं स्लो रहूं, तो आप लोग स्पीड बढ़ा लेना अपना इंटरनेट से, यूट्यूब पे मतलब थोड़ा सा है। चलिए, होता नहीं कि एटमॉस्फियर होता है जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे धड़क होती है इसको चलाने में, यहाँ पर ये हमें थोड़ा सा भी स्लो लग रहा है, तो टाइम लग रहा है, तो बेटा कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए आप लोग। इसको हम काट देते हैं और आगे लेके चलते हैं। अब देखिए ओपन हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए फिर कह रहा है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि द ओरिजिन, यहां इसको कर रहे हैं, देखिए कह रहा द ओरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कह रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर शब्द है वो कहां से आया, उसको समझिए। जो मैंने अभी फ्रेंच वगैरह बताया था वही है। देखो कह रहा जो टर्म है एंटरप्रेन्योर का, वो फ्रेंच वर्ड है। कहां से आया बेटा, फ्रेंच वर्ड से आया, एंड इज डेराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड के एंटरप्रेन्योर से आया, जिसका मतलब होता था अंडरटेक करना। क्या अंडरटेक मतलब रिस्क को लेना, अंडरटेक मतलब होता लेना, क्या रिस्क लेना। कह रहा है कि इसका कॉमन सा मतलब निकालें, इट इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब, मतलब इसको अगर कॉमनली हम वर्णन करें, एक व्यक्ति जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंशियल रिस्क लेता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो शब्द आया वो एंटरप्रेन्योर से आया, फ्रेंच की भाषा है। वो व्यक्ति जो अंडरटेक करता है रिस्क को बिजनेस चलाने के लिए, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ये इसका मतलब। अब कह रहा है 1700 एडी में, कह रहा है आफ्टर डेथ मतलब होता है इसका, ये बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट देखा जाता है, हिस्ट्री के बच्चे समझ रहे होंगे, हालांकि आप भी जान रहे होंगे। कह रहा है कि अराउंड 1700 आफ्टर डेथ
द टर्म वॉज यूज फॉर आर्किटेक्चर। जो ये एंटरप्रेन्योर शब्द है ये आर्किटेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज होता था, जो पब्लिक के लिए काम करते थे। मैंने बताया जो सरकार के लिए, सरकार से लेते थे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो उनके लिए यूज होता था। साथ ही साथ कई कंट्री बेटा एंटरप्रेन्योर का मतलब हमेशा संबंधित बनाती हैं ऐसे व्यक्ति से जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है। कुल मिलाकर के जो एंटरप्रेन्योर जैसा शब्द आया है वो आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर जैसे शब्द से दोबारा बताया जा रहा है, 1700 के बाद आया है। और कुछ लोग मानते हैं, कुछ कंट्री मानती है वो व्यक्ति जो नया बिजनेस करता है, जो बिजनेस मतलब नए बिजनेस से संबंध रखता है, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। हालांकि हिस्ट्री आपको समझ में आ गई। क्या हिस्ट्री है? पहला, वो व्यक्ति जो बिजनेस करता है, नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से रिस्क लेता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर, ऐसा फ्रेंच की भाषा कह रही है। दूसरा, वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, पहले आर्किटेक्ट होते थे, सर्विस करते थे गवर्नमेंट के लिए, जो पब्लिक के लिए काम करते थे बेटा, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। कुछ कंट्री मानती हैं कि एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो नया बिजनेस से संबंध रखते हैं, चाहे वो मेल हो सकता है चाहे फीमेल हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है। अब कह रहा है क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको मैंने सब बता ही दिया है। मैंने कहा आज की क्लास थोड़ा इजी होने वाली है। ठीक है, आइए देखते हैं। पीपीटी बनाने में टाइम लगता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सर का भी लाइक और सब्सक्राइब होता रहे। देखो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा अनुभव अभी इस प्लेटफॉर्म पे है नहीं हमको। कॉलेज की बात अलग होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग होता है। आप लोगों से मैं सीखूंगा, जो गलतियाँ होंगी आप बताएंगे, बोलने में, समझाने में, एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई गलती हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आदमी गलतियों से ही सीखता बेटा। ठीक है। अब कह रहा है क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कह रहा है क्वालिटीज क्या होती है और विशेषताएं क्या होती है एक एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, देखिए, तो ये एक ही बात है। आप चाहे क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एक ही है, आप उसे पढ़ लीजिए, चाहे वो पढ़ लीजिए, चाहे वो, समझ में आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या गुण और क्या विशेषता होती है ये मैंने लिख दिया है, आप दोनों को एक ही में लिख दें, चाहे क्वालिटी पूछे चाहे एंटरप्रेन्योर सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। कह रहा है एंटरप्रेन्योर्स हैव मेनी ऑफ द सेम कैरेक्टर traits as leaders similar to the great man theory of leadership. Entrepreneurship process several qualities, sorry entrepreneur possess है वो। यहाँ से थोड़ा सा लाइट आ रही तो कम दिख रहा है, लाइट मैं कल कम कर दूंगा। देखो, entrepreneur possess several qualities which according to Napoleon are 19th attributes. Some of those have been listed below. कह रहा है कि भाई एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ कैरेक्टर रखता है, अपने अंदर विशेषताएं रखता है। ट्रेट मतलब चरित्र को शामिल करता है, कैरेक्टर को शामिल करता है। जो कह रहा है सिमिलर है किसके? ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, मतलब वो व्यक्ति जो ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप है उसके बराबर है। ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप बेटा एक बुक है, एक कंटेंट है, वो बाद में बात करूंगा। कह रहा है कि जो इसके अकॉर्डिंग जो कुछ कैरेक्टर को रखता है, ये कैरेक्टर वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। जैसे कौन होता है? देखिए, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। वो कह रहा है कि नेपोलियन के 90 अवधारणाएं हैं, 90 विशेषताएं, उसके हिसाब से कुछ हम भी ले रहे हैं द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अनुसार। यही व्यक्ति यही कंटेंट जिसके अंदर होता है, यही क्वालिटी जिसके अंदर होती है, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है। मैंने आपको बताया इनोवेटिव हो, पोलाइट हो, अच्छे लीडरशिप वाला व्यक्ति हो, रिस्क लेने की क्षमता हो, कैपिटल को मैनेज करने की क्षमता हो, नए नए चीज़ों को सोचने की क्षमता हो, बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही मार्केट में वो समझने की क्षमता हो, पब्लिक को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, ये तमाम क्वालिटी जिसके अंदर है बेटा। अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, ये जो जिसके अंदर, वही एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये आपको यहाँ समझो, चाहे मेरी कॉमन सी भाषा समझो, बात वही है। कह रहा है कि बेटा वो व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है और एंड अचीवर है, इंडिपेंडेंट है एंड अचीवर, जो स्वतंत्र है खुद में और कुछ अचीव करना चाहता है जीवन में, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है। यही उसकी क्वालिटी होती है। वो व्यक्ति जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, मतलब जो भविष्य में मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उन अपॉर्चुनिटी को बेटा एक्सप्लोर करना चाहता है, उस अपॉर्चुनिटी के मतलब उस अवसर को प्राप्त करना चाहे, समझ जाए कि क्या मार्केट में नीड है, क्या आवश्यकता, उस हिसाब से बिजनेस करने लगे, वही एंटरप्रेन्योर है। उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन सीकर, सारी इन्फॉर्मेशन को जानने की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेके आई है, तमाम इन्फॉर्मेशन को जानने वाला वो एंटरप्रेन्योर, उसके अंदर वही क्वालिटी होनी चाहिए। इसका तो बिलीव करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में बिलीव करने की शक्ति हो। फिर कह रहा सिस्टमेटिक प्लानर, एक अच्छी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति हो। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हो, मतलब भविष्य में उम्मीद लगा कर रखे, निराश ना हो कभी। इसके बाद कीन लर्नर हो, मतलब कह रहा है कि कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा तरीके से मतलब सीखने वाला हो, मतलब उसके अंदर क्यूरोसिटी हो, नया नया चीज सीखने का। इसका अर्ज टू बिल्ड, मतलब उसके अंदर इच्छा हो कुछ बनाने की, कुछ करने की। अर्ज मतलब होती है इच्छा।
इसका क्या इनिशिएटिव कह रहा है, कुछ पहल करे वो व्यक्ति जो कुछ नए नए, जैसे होता नहीं कि कुछ लोग बिजनेस में रहते हुए कुछ नया नया कदम उठाते रहते, स्टेप उठाते रहते, तो वो बेटा वो व्यक्ति जिसके अंदर ये ऐसी बात होगी कुछ नया नया करने की, कुछ इनिशिएटिव करने की, पहल उठाने की, सरकार ने कोई योजना लॉन्च कर दी, चलो उस पर काम कर लेते हैं, इस टाइप का कोई सोचता है तो इनिशिएटिव ले रहा है, वो क्वालिटी उसके अंदर है। और कह रहा है परसिस्टेंट, मतलब जो लगातार सोचता रहे, कंटिन्यू सोचता रहे, जो सतत बना रहे, ऐसी क्वालिटी रखने वाला व्यक्ति ही एंटरप्रेन्योर होता है। क्या होता है, सिंपल देखो, अगर आपसे कभी क्वालिटी पूछे तो बेटा ये सब नहीं लिखना, देखो मैं बता रहा हूँ सिंपल क्या लिखना है। इतना तो ये किताब की भाषा हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है, तब मैं आपको समझाता हूँ। अरे यार, अच्छा ये हाथ से मैनुअली करने पे बंद हो जा रहा, कुछ है इसका, समझूंगा मैं सर से, देखो है क्या इसको यहाँ करना है। जो व्यक्ति बेटा, जो व्यक्ति इनोवेटिव हो, जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, जो व्यक्ति रिस्क ले, ठीक है, रिस्क टेकर हो, जिसके अंदर कह सकते हैं कि लीडरशिप स्टाइल हो, अच्छे लीडर करने की लीडरशिप वाली क्वालिटी हो, मतलब कंपनी को लीड कर सके, लोगों को आगे लेके जा सके, मोटिवेट कर सके, जो व्यक्ति अच्छा डायरेक्शन देना जानता हो, जो व्यक्ति बेटा कंपनी को बढ़िया कंट्रोल करना जानता हो, कंट्रोल करना जानता हो, जो कंपनी में प्लानिंग करना जानता हो बेटा, वो व्यक्ति, ये सब क्वालिटीज होती हैं, और क्या होती हैं, यही तो है, और क्या है, जो बेटा जिसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, और कहने का मतलब क्या है बेटा, जो रिस्क ले सके बिजनेस में, जो कैपिटल को लगा करके कैपिटल को बढ़िया से मैनेज करना जानते हो, जो बेटा कहने का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही समझ लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जानते हो, एफएम करना जानता हो, और भी सारी बातें, जिसके अंदर ये क्वालिटी बेटा, वही एक एंटरप्रेन्योर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप कि क्लास समझ में आ रही, थोड़ा सा मैं स्लो हो जा रहा हूँ क्योंकि पूजा पाठशाला मैंने बताया यहाँ नहीं आएगी आवाज, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस है ना, तो नॉइज कैंसिल कर देती। तो चलिए ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। ये देखो मैंने बताया ना कि जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो, जो गोल को प्राप्त कर सकता हो, और अभी यहाँ से भी समझ लेते हैं, जो रिस्क ले सकता है बेटा, जो गोल को प्राप्त कर सकता है, इसके साथ साथ जो हार्ड वर्किंग है, जो एग्रेसिव कैटलिस्ट है, मतलब जो उत्तेजना के साथ एग्रेसिव होकर काम कर रहा है, आवेश में आके, जो डायनेमिक एंड विजनरी है, जो तेजी से चीजों को बदलते हुए समझ रहा है, जो दूरदर्शी, दूर तक सोच सकता है। इसके साथ कह रहा है परसुएसिव एंड नेटवर्कर है, मतलब वो व्यक्ति जो अपने प्रभाव में, परसुएसिव, लोगों को अपने प्रभाव में ला सकता है, जो नेटवर्कर है, मतलब जो लोगों को अपने से कनेक्ट कर सकता है, जो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, जो वेल वर्स मैनेज स्किल एंड स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डर, जो मतलब चीजों को समझ सकता है अच्छे से, टीम टीम को बना सकता है, स्ट्रॉन्ग टीम को बना सकता है बेटा, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है। और उसके अंदर मतलब एक एंटरप्रेन्योर के अंदर यही सब क्वालिटी है जो मैंने बताया, सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यही सब होना चाहिए, हार्ड वर्क हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, रिस्क लेता हो, इनोवेटिव हो। चलिए थोड़ा सा इसको कट करें, ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। हम्म, अब आप अभी तक आप पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर की मीनिंग क्या है। हालांकि एंटरप्रेन्योर में काफी चीजें छूट गई हैं, जैसे टाइप्स एंटरप्रेन्योर की क्या होती है, अभी आज हम एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को समझाते हुए चल रहे हैं, कल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर समझाएंगे, एंटरप्रेन्योर के अंदर एंटरप्रेन्योर की नीड क्यों है समाज में, या एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों है, एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज देश को क्या मिलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कितने टाइप का है, एंटरप्रेन्योर कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें कल होंगी बेटा। आज एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझा जा रहा है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो रिस्क ले रहा, इनोवेटिव वे में काम कर रहा, क्रिएटिव तरीके से काम कर रहा, पब्लिक के लिए अच्छा कर रहा, समाज के लिए अच्छा कर रहा है, और उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य ही एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उसका बिजनेस है, जो कर रहा है, वही एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम समझ चुके हैं, आइए यहाँ से कंप्लीट कर लें। इसको मैंने इसलिए लिखा, कुछ बच्चे नोट करना चाहते हैं तो बाद में कहते हैं सर आप जो समझाए वो नोट नहीं करने को मिला, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ, टाइपिंग करवा दी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट, कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, और इसकी अवधारणा क्या। देखो, आफ्टर लर्निंग, हम एंटरप्रेन्योर को पढ़ने के बाद डेप्थ में ये समझ गए हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है
कि एंटरप्रेन्योर हम समझने के बाद अब समझने की कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। मैंने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस ही, प्रोसेस ही या बिजनेस की प्रक्रिया ही एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, बस लैंग्वेज में देख लेते हैं, जो लैंग्वेज लिखी है, क्योंकि एग्जाम में यही काम आती है। कह रहा एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। मैं पढ़ दे रहा हूं, फिर समझा दूंगा बेटा, ये कुछ बहुत विशेष नहीं है। दिस वेल्थ इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल हु एज्यूम द मेजर रिस्क इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, दी इक्विटी। और ये एक मिनट, यहां से दिखता कम है ना बेटा, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाइट में भी कम हूं तो यहां से थोड़ा सा है प्रॉब्लम। एक मिनट। कह रहा है कि एक कह रहा है कि रिस्क इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, टाइम एंड और करियर, commitment to providing value for some product or services. The product or service itself may or may not be new or unique, but value must somehow be infused by the entrepreneur by securing and allocating the necessary skill and resources. अब इसको समझ लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर एक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है जो अपने वेल्थ को, अपनी संपत्ति को बढ़ाता है, क्रिएट करता है। साथ ही साथ ये संपत्ति जो है किसी इंडिविजुअल द्वारा बनाई जाती है, मतलब इंडिविजुअल, चाहे हम एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हुए। इसके साथ साथ कह रहा है, माना जाता है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिस्क शामिल होता है। इक्विटी का मतलब शेयर का, पैसे का, टाइम का, इसके साथ इसमें करियर का कमिटमेंट होता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, कुछ नए प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है एक एंटरप्रेन्योर अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप में समाज को। इसके साथ साथ कह रहा है कि वो कुछ प्रोडक्ट और सर्विस बेटा जो है नया नया लेकर के आता है, यूनिक लेकर के आता है, और अच्छी स्किल के साथ, अच्छे रिसोर्सेज के साथ। कुल मिलाकर के एक व्यक्ति जो समाज में नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है, नए बिजनेस को लेके आ रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है, इसके साथ साथ अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, रिस्क ले रहा है, और अपने बिजनेस में अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वही उसका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मान लिया जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्लियर? अब कहते हैं देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये समझाना नहीं है, समझ गए आएंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वही कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने एंटरप्रेन्योर में बताया, बस वही थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही तो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। पहला कह रहा है स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप में नए नए इनोवेशन की भावना होती है, मतलब नया प्रोडक्ट और नया सर्विस समाज को देना, समाज को मॉडर्न बनाना, समाज की सोसाइटी, समाज को मतलब सोसाइटी को, देश की जो है इकोनॉमी को आगे लेके जाना नए नए प्रोडक्ट और नए नए सर्विसेज के माध्यम से, वही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। और ये काम एंटरप्रेन्योर करता है। तो कह रहा है कि स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, जिसके अंदर इनोवेशन की भावना होगी, वो जो कर रहा होगा इनोवेशन की भावना से काम, वो एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद टेकिंग रिस्क, जो रिस्क लेता है। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, जो अवसर को पहचान के अवसर पे काम करने लगे। जैसे आप देखें कोरोना के टाइम पर मास्क की आवश्यकता थी, जो भी बिजनेसमैन यूनिक सा बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल था, जिन्होंने रिस्क लेने की क्षमता समझी, क्योंकि कोरोना में, कोविड में सबके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, पैसा नहीं था, या पैसा था भी तो रिस्क लेना नहीं चाहता था कोई। तो जिस व्यक्ति ने देखा कि सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स वगैरह का यूज हो सकता है लोग प्रयोग करेंगे क्योंकि डिमांड है, तो जिसने इसको एक्सप्लोर कर लिया, अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, वही एंटरप्रेन्योर बन गया और उसने बेचा और पैसा कमाया। इसके बाद बेटा कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक प्रकार से ये आपको रोजगार देता है। जैसे मैंने कोई स्टार्टअप खोल दिया, या कोई मैंने माइक्रो टाइप का या मीडियम टाइप का, स्मॉल टाइप का कोई बिजनेस खोल दिया, तो ये मुझे खुद को रोजगार देगा, 4 लोगों को और देगा। वही कह रहा है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, खुद को एम्प्लॉय रखता है। अडेप्टेबिलिटी, जो व्यक्ति समय के साथ चीजों को चेंज हो रही समय के साथ उसको स्वीकार कर ले, जो इन्वायरमेंट बदल रहा है उसको अडॉप्ट कर ले। जैसे आज इन्वायरमेंट में फैशन बदल रहा है, टेस्ट बदल रहा है, कस्टमर की नीड बदल रही, कस्टमर के वांट बदल रहे, ये सब जो समझ सके बेटा, वो होता है जो समय के साथ चीजों को अडॉप्ट कर ले, उसे कहते हैं बेटा एंटरप्रेन्योरशिप करना। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने बताया कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है, इनोवेटिव होता है, कैपिटल को मैनेज करना जानता है, लीडरशिप होती है, मैनेजरियल स्किल होती है, जो कह सकते हैं कि क्रिएटिव होता है, वो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। उसके द्वारा जो बिजनेस किया जा रहा है वही एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है? आज यही समझा गया। हालांकि एग्जाम में इसका एक महत्व तो नहीं है बहुत ज्यादा, बट आपके ज्ञान के लिए इसका महत्व है। एग्जाम में कई बार बच्चों के लिए अगर आ गया तो बहुत अच्छा प्रश्न होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड व्हाट इज द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, या व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज द नेचर या इंपॉर्टेंस या एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कल की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप्स क्या होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप का समाज में क्या नीड है, एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज क्या है, देश की इकोनॉमी में इसका कितना बड़ा रोल है,
या देश की इकोनॉमी के ग्रोथ में इसका कितना बड़ा रोल है, ये सारी बातों को बेटा कल डिस्कस किया जाएगा। आज अगर कोई कमी हुई होगी, कुछ गलत लगा होगा या मैंने जल्दी से पढ़ाया होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा बेटा, तो आप हमें जरूर कमेंट करें और बच्चों दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि एक गुरु के लिए यही गुरुदक्षिणा होती है। अब देख रहे इतना सफोकेशन हो रहा है, गर्मी हो रही है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ और पहली बार मैं चैनल पे भले आया हूँ। ये मेरा 19वां 20वां वीडियो होगा, प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ एक बात और, मैं बहुत भगा के नहीं पढ़ा सकता, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ हो सकता है कुछ कमियां नजर आए, क्योंकि हर टीचर के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं या हर टीचर अपने में परफेक्ट नहीं होता है, तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपका भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ या गुरु हूँ, जो भी समझिए। आप लोग जरूर बताइएगा कुछ कमियों को, लाइटिंग को या मेरे घबराने की चीज को, हेजिटेशन को जरूर। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल।